गुड मॉर्निंग। आज हम महादेवी वर्मा लिखित भक्तिन यह पाठ देखेंगे। यह पाठ्य गद्य विधा के अंतर्गत आने वाले जो अन्य विधाएं हैं उस विधाओं के अंतर्गत संस्मरणात्मक रेखा चित्र, इस विधा के अंतर्गत यह पाठ आता है। तो महादेवी वर्मा जी ने यह जो भक्तिन यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र किया है, उसके द्वारा उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि एक भक्तिन पात्र है और उसका मानसिक द्वंद्व, अंतर्मन की दुविधा और पीड़ा का वर्णन लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से किया है। तो इस पाठ की जो रचनाकार है, भक्तिन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा, उनका परिचय यह है कि महादेवी वर्मा का स्थान हिंदी साहित्य क्षेत्र में अनन्य साधारण है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा इंदौर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। माता धर्मपरायण महिला थी। इंदौर में प्राथमिक और आगे की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में इन्होंने बहुत समय तक कार्य किया। बाल्यावस्था से ही महादेवी वर्मा जी ने काव्य रचना की योग्यता थी। रश्मि, निहार, दीपशिखा, सांध्यगीत और यामा इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। महादेवी जी श्रेष्ठ कवयित्री तो है ही, लेकिन उन्होंने जो साहित्य की विधा है, यानी कि पद्य विधा के साथ साथ गद्य विधा को भी अपने सृजनात्मक कार्य किया है। गद्य लेखिका के रूप में भी उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, हासिल किया है। साहित्यकार संसद की भी स्थापना उन्होंने की है। पद के साथी, स्मृति की रेखा है, क्षणदा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, इनकी गद्य रचनाएं बहुत प्रसिद्ध और मार्मिक है। लेखन के साथ साथ इनकी रुचि संगीत की ओर भी थी और उन्हें चित्रकला भी बहुत पसंद थी। तो यह जो पाठ है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, इसके अंतर्गत भक्तिन, इस पाठ का सारांश हम अल्प शब्दों में देखेंगे, क्योंकि यह जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन, यह पाठ 5-6 पन्नों में लिखा है, तो आपको उसको बड़े ध्यान से, गौर से पढ़ना चाहिए। भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। जो नौकरानी उसका नाम भक्तिन है, उसके बारे में उन्होंने यह रेखा चित्र लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, जो बिना थके दिन रात काम करने वाली है। वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए गई तो अपना नाम उसने क्या बताया? लक्ष्मी बताया। उसका नाम लेखिका ने भक्तिन रखा है, लेकिन उसका मूल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या था उसका? लक्ष्मी था। लेकिन यह भी कहा कि वह इस नाम से न पुकारा जाए। उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन मुझे इस नाम से कभी पुकारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे सब भक्तिन कहते हैं। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह गदगद हो गए, यानी कि आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए मन से कि नहीं, मेरा नाम मालकिन ने क्या रखा है? भक्तिन रखा है। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है। संस्मरण रेखा चित्र किसी व्यक्ति के प्रति देखकर उसके पूरे रेखांकित क्या, इनके स्वभाव, उसकी कद, यष्टि, उसकी रहन सहन, उसके बारे में संस्मरण रेखा चित्र, उसके बारे में वर्णन करना है, रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। तो भक्तिन के संस्मरण को महादेवी वर्मा ने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में माता पिता और विवाह का वर्णन है। वह एक इलाहाबाद के झुंसी में एक अहीर सुरमा की एकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की पुत्र वधू बनकर हो गई। वी माता ने उसका गौना 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार वी माता ने पहुंचने न दिया और सास भी रोने धोने के अपशकुन के डर से लक्ष्मी को नहीं बताए। जब उसके पिता का देहांत हो गया तो उसे बताया नहीं गया। तो बाद में
मायके जाने पर लक्ष्मी वापस लौट आई। वापस लौटने पर सास को खरी खोटी सुनाई। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने अपना दुख जाहिर किया। जाहिर करना यानी कि प्रकट किया। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग भी दुखद है। उसके एक के एक बाद 3 कन्याओं को जन्म दिया तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा की। जब उसने तीन लड़कियों को जन्म दिया तो उसकी उपेक्षा की गई, नहीं इसने बेटा नहीं दिया, यानी कि 3 लगातार 3 बेटियां हो गई। तो सास और जेठानी ने उसकी उपेक्षा की, क्योंकि दोनों जेठानियों ने काले कटुले बेटे को जन्म दिया था। उनके पुत्रों को दूध मलाई खाने को मिलती और उसके बेटियों को कुछ भी नहीं मिलता था। वही भक्तिन की बेटियां काला गुड़, मट्ठा, चना, बाजरा जैसे मोटा अनाज खाती। लक्ष्मी का पति उसे बहुत प्यार करता था। वह गाय, भैंस, खेत, खलियान, फलों के पेड़ों की देखभाल करता था। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, लेकिन 29 साल की उम्र में ही दोनों बेटियों का भार डालकर पति स्वर्गवासी हो गया, यानी कि बड़ी बेटी की शादी के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। किसी प्रकार भक्ति ने दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए तथा बड़े दामाद को घर जमाई बनकर रखा, यानी कि फिर घर में कोई पुरुष होना, इसलिए उसने क्या किया, बड़ी बेटी के जो पति थे उसको अपने घर का दामाद बना लिया। भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुआ। बड़ी बेटी विधवा हो गई। जैसे ही दामाद और बेटी घर रहने के लिए आई तो उसके पति का भी देहांत हो गया। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा तो उसने नापसंद कर दिया। उस समय तो बात टली। दिन बाद भक्तिन के बारे में न रहने पर भी वह तिरस्बार बेटी ने घर में घुस गया, जबकि उसके समर्थन गांव वालों को बुला लाए। पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए विवाह कराने का आदेश दिया। दामाद 3 दिन भर लड़ा था। पारिवारिक द्वेष में गाय, ढोर, खेती बाड़ी सब झुलस गए, यानी कि जब पारिवारिक क्लेश था, पारिवारिक वाद विवाद चल रहा था, तो उसको उस गाय, भैंस, खेती खलियान की तरफ ध्यान ही नहीं था और उसमें सब वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक बार लगान न देने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा। पुरातन काल में जमींदार थे, शाहूकार थे, वो गरीब लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे। उनके खेती के बदले कुछ पैसे देकर उनकी लगान, उनकी खेती, उनको अपने पैर के नीचे दबला कुचला कर रखते थे। तो उसने लगान नहीं दिया, तो इसलिए उसको जमींदार ने क्या किया, कड़ी धूप में पूरे दिन भर रखा। भक्तिन अपमान के कलंक उसे अपमानजनक लगी। वो स्थिति कैसी लगी, अपमानजनक लगी। तो कमाई के लिए लेखिका के घर सेविका बन गई। जब लगान नहीं दिया तो उसने उसके खेत भी ले लिए और उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा, इसलिए उसे बहुत लज्जित होना पड़ा, कलंकित होना पड़ा। फिर उसने वो खेती बाड़ी सब छोड़ दी और मालिकिन लेखिका के घर वह सेविका के रूप में चली गई। भक्तिन के जीवन में चौथे भाग में घटी हुई चांद की मोती मैली धोती से धनके हुए लेखिका के घर प्रस्तुत हो गई। उसकी वेशभूषा में वैरागी और गृहस्थ का मिश्रण था। जो भक्तिन की जो वेशभूषा थी वह वैराग्य की थी। वो दुखों से झुलस गई थी। उसके सामने कुछ भी आनंद की कुछ भी परिछाया नहीं थी। तो उसकी जो वेशभूषा थी वैराग्य की तरफ थी। वह तड़के उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली हुई धोती जल के छिट्टे से पवित्र कर पहनने लगी। भोजन के समय वह एक थाली में मोती और चन्नीदार रोटी तथा गाढ़ी दाल लेखिका को परस दिया करती थी। वह उसके तरफ सेविका के रूप में काम करने लगी। वह खाना पकाती थी, उसका घर का पूरा काम करती थी और उससे सब्जी, जालीदार ऐसी अच्छी सी रोटी, दाल सब लेखिका को परोस दिया करती थी। भक्तिन बड़ी मेहनती थी, ईमानदार थी और सच्ची स्वाभिमानी भक्त थी। लेखिका को सेवा करना उसका धर्म बन गया था। जो लेखिका के घर वह सेवा करती थी, काम करती थी, तो उसको इतने प्रामाणिकपने और ईमानदारी से काम करती थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मुझे उसके पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी है। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती थी। इतना स्वभाव इतना अच्छा था, तो जो इर्द गिर्द रहते थे उसके, तो उसको अपने में घुल मिला लेती थी। वो दूसरे का अनुकरण कभी भी नहीं करती थी।
लोग उसका अनुकरण करते थे, लेकिन उसने कभी किसी का अनुकरण नहीं किया। यही कारण है कि वह लेखिका के उत्तर पुस्तक बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही भात शरबत बनाना, तुलसी की चाय बना कर लाना, यह बड़ी खुशी से करती थी। यानी कि काम करना है, लेकिन खुशी से करना, उसमें भी बहुत महत अंतर है। करना है इसलिए करना नहीं है, अपनी जान छिड़क कर अपना वहाँ पूरा योगदान देकर खुशी से काम करना, और करना है इसलिए ऐसा करना, कर्तव्य करके करना, इसमें बहुत महत अंतर है। युद्ध के समय भक्तिन की बेटी जब उसको लेने के लिए आई, युद्ध की स्थिति जब निर्माण होती है तो उसकी बेटी और दामाद उसे लेने के लिए आते हैं, तो वह कहती है कि मैं लेखिका को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। तो वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। उसका कहना था कि जहाँ मालकिन रहेंगी वहाँ मैं रहूंगी, चाहे वह काल कोठड़ी में क्यों न हो। लेखिका के साहित्यिक मित्रों का भी भक्तिन बहुत सम्मान करती थी। यानी कि लेखिका के घर जो भी मेहमान आते थे, उसके जो भी फ्रेंड सर्कल था, जो